नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एडुटेरिया का जो बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बैंक है, हालांकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीपीएससी या सीडीपीओ की या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक जो है वो जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो हम वही टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और इससे पहले जो हिस्ट्री किया था तो आप देखे होंगे प्रत्येक सेट में 25 से 30 प्रश्न हिस्ट्री के आ रहे थे। अभी हम इस वीडियो में बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी के एग्जाम में वो हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ जो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका पीडीएफ वहाँ भेजता हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा। और ये जो कंप्लीट करेंगे आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने से कितना प्रश्न रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विशेष, ये 66वीं जो है हुआ था उसका प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो कांग्रेस का गठन हुआ था, मतलब मिली कांग्रेस मंत्रिमंडल का, उसमें यह मुख्यमंत्री बने थे। कब? 1937 में। 1937 में। और फिर जब भारत आज़ाद हो गया यानी 47, हालांकि बिहार में ये 1946 से लेकर 1961 तक मुख्यमंत्री रहे। और जो 1937 की बात है, उस टाइम में ये पोस्ट मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, उस टाइम में ये पोस्ट प्रधानमंत्री कहलाता था। और साथ ही बिहार केसरी का जो उपाधि है वो दिया गया था श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। कांग्रेस का जो बिहार में अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1912 में। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन था। बांकीपुर अधिवेशन, तो आंसर हालांकि बांकीपुर है नहीं, अच्छा बांकीपुर पटना में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पटना हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो गया। इसके अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। और फिर एक तो ये हुआ था 1912 में, फिर 10 साल के बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो हुआ 1922 में, बिहार में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चितरंजन दास। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, लोकनायक। और इन्हें 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया जयप्रकाश नारायण को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। 1912 में ये किस राज्य से अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। उसके बाद फिर एक प्रश्न आता है कि उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो सब कुछ याद रखिएगा। और साथ ही 22 मार्च को हम मनाते हैं बिहार दिवस। 1912 यहाँ पे आंसर हो गया। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना अमानत रखा गया था? तो इसका नाम ही था 3 कठिया। एक कट्ठे में 20 धूर होता है, ठीक ना, ऐसा होता है। तो 3/20 यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पे नील का खेती उपयोग करना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के लिए चंपारण जो विद्रोह सत्याग्रह हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण से, याद रखिएगा। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे 11वीं लोकसभा। इनका 2020 में इनका मृत्यु हुआ था, इसीलिए इम्पोर्टेंट था उस टाइम। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा में गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें महात्मा गांधी को मेनली किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल। 1916 में उनसे मुलाकात हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में ही, और 1917 में वो चंपारण आए हुए थे महात्मा गांधी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद जो मगध है उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? उसका प्रथम राजधानी राजगृह था। ऑप्शन में नहीं है, आंसर बन जाएगा ई, राजगृह। आगे, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से। ये कब हुआ था? 1928-29 में। 1900 पूछा जाता है ये। 1928-29 में हुआ था किसान आंदोलन। साथ ही 1936 में जो
ये हुआ था मतलब अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा इसकी भी या अध्यक्षता करते या शामिल थे, ये लखनऊ में हो रहा था अखिल भारतीय किसान सभा 1936। और 1928-29 में बिहार में किसान आंदोलन शुरू ही किए थे स्वामी शाहजानंद, स्वामी शाहजानंद। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा चंपारण था, चंपारण आंदोलन 1917 वाला। एक चीज देख रहे हो ना, चंपारण सत्याग्रह से अभी तक इस सेट में 3 प्रश्न आ गए। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको कौन सा टॉपिक एग्जाम में कितना पढ़ के जाना है वो आइडिया लगता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में या बिहार की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से, नाना साहब कर रहे थे कानपुर से। तात्या टोपे ये भी कर रहे थे कानपुर से, कानपुर से नाना साहब के सहयोगी ही थे। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इनका कुछ खास था नहीं। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह तो बिहार से ही कर रहे थे। एक है लक्ष्मीबाई, ये झांसी से, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो पहला है संथाल बांका, ये सही है। उराव सुपौल ये भी सही है। खारवाड़ भागलपुर ये भी सही है। ये आपका गलत है मुंडा जमुई, ये मुंडा बिहार के उत्तरी साइड में यानी तो जो झारखंड है उस साइड में होता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो भारत में 7.76%। तो आंसर यहाँ पे ई होगा 7.76%। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मिलेगा आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही एक और नया राष्ट्रीय उद्यान बन रहा, एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं अभी, तो आगे अगर याद आएगा बता देंगे। पर आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अभी तक एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में है, ठीक ना। एक नया बन रहा, अगर नाम याद आए तो हम बताएंगे अभी, नहीं तो आप लोगों में से किसी को पता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो नया बनना अभी शुरू ही हुआ है, ठीक ना। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर इसमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं वो गंगा की सहायक नदी है और सब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ई सही है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण अगर आप बिहार का मैप देखो, मान लो इस टाइप का बिहार है, यहाँ पे गंगा है, तो यहाँ पे इस कोने में पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? कोसी मगध में नहीं बहती है, जबकि दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण इस सब में गंगा नदी बहती है। आंसर यहाँ पे है डी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1632 में, 1632 में। और यहाँ पे चीनी, सूती वस्त्र, अफीम, सोरा इस सब का व्यापार करती थी। आगे प्रश्न, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन, देखिए ये जो पुराना मतलब जो योजना है ना वो आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे अभी आप 2022 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा 2020 के बाद जो भी योजना है उसको कवर कीजिएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है 7 निश्चय में से? तो पहला है महिला रोजगार, जो सब है वही पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना। जैसे आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, तो ये तो होगा। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तो महिला रोजगार ये हो जाएगा। हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार, बिजली की आपूर्ति ये भी हो जाएगा। घर घर नल का पानी, घर घर पानी मतलब साफ पीने का पानी है। हर घर पक्की नाली नलियाँ, तो ये ऑप्शन में नहीं है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, तो ये भी होगा। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये सब है। तो बाल कल्याण जो है यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो 7 निश्चय है, याद रखिएगा इसको। बिहार का
प्रति व्यक्ति शून्य राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। ये 2018-19 में यह कितना था? तो ये था राष्ट्रीय औसत का 33%। राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020। देखिए ये सब प्रश्न करंट से हैं, बिहार के अकॉर्डिंग है, ठीक ना, तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा करंट भी बिहार वाला। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो CFMS की शुरू की। यह कैसी प्रणाली है? तो यह एक किस प्रकार की, यह राज्य के समस्त वित्तीय क्रियाकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी, साथ ही स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन भी करेगी। तो यहाँ पे इस दोनों के लिए किया गया है। आंसर ई बनेगा क्योंकि दो यहाँ पे सही हो गया। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए मतलब इस सेट में अगर हम 25 प्रश्न देखें बिहार से रिलेटेड तो देखिए कि 5 जो प्रश्न हैं वो करंट अफेयर के थे, वो भी बिहार से रिलेटेड, ठीक ना। अब नेक्स्ट 66वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें बिहार से 21 प्रश्न है, उसको कंप्लीट करते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बिहार का जो राजगिरी है ना, राजगिरी जो मगध की राजधानी थी, राजगीर वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आंसर यहाँ पे बनेगा ई। राजगीर का नाम याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? थे बिहार से, और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 वर्ष तक रहे। तो मतलब 2 वर्ष यानी 2 टेन्योर कंप्लीट किए, 10 या 12 वर्ष तक ये रहे हुए थे। 2 टेन्योर तक बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल, चिरांद में मिला हुआ था हड्डी पत्थर का जो हथियार था वो सब मिला हुआ था, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति थी। नवपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास किस सोसाइटी का स्थापना किए हुए थे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। और ये कौन थे मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह। वर्ष 2020 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? कितने जिले में 10 लाख से कम की आबादी थी? वो 3 जिला था, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? सबसे अधिक मिलेगा आपको मक्का। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं, फिर चावल अधिक होता है 33% होता है, फिर गेहूं होता है 26%, उसके बाद होता है शुगर केन यानी गन्ना, उसके बाद होता है मक्का। चौथे नंबर पे आता है मक्का। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन दुनिया में अमेरिका में होता है, USA में। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मछली उत्पादन में अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। साथ ही 2022 जो वर्ष है इसका थीम जो होता है ना, ईयर जो घोषित किया जाता है UN के द्वारा, तो मत्स्य पालन का वर्ष इसे घोषित किया गया। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है जो सबसे अधिक होता है? अच्छे रैंकिंग की दाल कौन सी है? मूंग और मसूर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। और भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सबसे अधिक नहर सिंचित मिलेगा आपको रोहतास। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के वे जिले कौन से हैं जो 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा। किशनगंज में मतलब अगर बिहार की पूरा बात करें तो वो कितना है? 68.8% है पूरा बिहार का, 8%।
हालांकि इस बार जो जनगणना आया तो सहरसा में महिला का स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53%। 10.53%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ अपना सही है। बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितना था? तो 22% था। 22%। ऑप्शन नंबर ई यहाँ सही है। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उत्पादकता क्या थी? बिजली उत्पादकता था 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18 मिला था? कृषि कर्मण पुरस्कार उस टाइम गेहूं के लिए मिला था। गेहूं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ये 1858 में 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 1858 में 22 अप्रैल को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। ये किया गया था बिहार में। बिहार। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। बिहार हेराल्ड ये बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बाबू प्रसाद सेन ने किया था। गुरु प्रसाद सेन। अच्छा, बाबू गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। बिहार के प्रथम सामयिकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? सामयिकित चेक पोस्ट 2018 में। 2018। अब 65वीं वाला शुरू करते हैं। बिहार के प्रश्न। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफन किया गया था? नालंदा में। नालंदा। ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन क्या है? विशफुल बिहार। विल्सफुल बिहार। विलिसफुल बिहार। ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिला कौन कौन सा है? गंगा के किनारे 12 जिला स्थित है। 12। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो एग्जाम है ना, मैं भी दिया हुआ था और इसमें मैं क्वालिफाई किया हुआ था। मुझे 112 नंबर आया हुआ था इसमें, ठीक ना। तो आप लोग भी पढ़िएगा, हो जाएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम दिया था और इसमें मेरा पीटी हो गया था। मैं मेंस का तैयारी नहीं किया था, एग्जाम भी नहीं दिया क्योंकि लॉकडाउन लग गया हुआ था और हालांकि तैयारी भी नहीं था उसका भी सही में। तो सही से पढ़िएगा तो हो जाएगा, डिफिकल्ट होता नहीं है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे बसा जिला कितना हो गया? 12। कौन कौन सा है? बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय। ये 12 जिला है जो गंगा किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध। भीम बांध। ऑप्शन नंबर सी। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सर्वोच्च लिंग अनुपात गोपालगंज में। गोपालगंज। 879 लड़की थी 1000 लड़के पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण। यह पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे गंगा नदी लंबी मिलेगी आपको पटना में। पटना। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? सबसे अधिक घनी आबादी मिली शिवहर में। शिवहर। ऑप्शन नंबर सी। 1106 आदमी, ठीक ना। ये हालांकि पूरे भारत का मतलब बिहार का है, सबसे अधिक डेंसिटी है पूरे भारत में बिहार का। और भारत का अगर एवरेज बात करें तो 382 डेंसिटी है। शिवहर में कितना है? शिवहर में है 1880, काफ़ी अधिक। भागलपुर, ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप शिवहर कह सकते हो। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ। अच्छा, ये मैंने गलत कह दिया कि पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हो सकता है दिल्ली सब साइड में होगा, तो ये कहना गलत होगा। बिहार में शिवहर में। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 1939 में। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद। 1918 में हुआ था इसका संपादन, सर्चलाइट। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? समाजवादी फूलन प्रसाद शर्मा।
फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रिपीटेड प्रश्न हो गया ये, किसने किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार का निर्माता। याद रखिएगा, अगर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं हो तो श्री कृष्ण सिंह होता है, जो पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोनों में से कोई एक पे टिक होता है कभी कभी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी शाहजानंद ने ही किया था। स्वामी शाहजानंद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। 1632 डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला था। इससे पहले वाले सेट में देखे कि था पहला कंपनी कौन था, तो उसमें था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूछा कब किया था? 1632 में। बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? राजस्व दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, रोहतास नहीं है, रोहतास, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा होगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? 32.12। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 935। 935 1000 पर। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय सेक्टर, जो टर्सरी सेक्टर होता है, उसमें विकास दर कितना रहा? 14.6%। 14.6%। 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो GSADP होता है, वो कितना करोड़ रुपया था? तो वो था 4,87,628 करोड़। 4,87,628 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद का शपथ दिलाया था? फागू चौहान अभी भी हैं, उस टाइम AP शाही थे। AP शाही। ऑप्शन नंबर बी। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार बना हुआ था, तो उसी का जश्न मनाने के लिए, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद उन्हीं की याद में बनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार को नहीं मिला, स्पेशल स्टेट जो होता है वो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, जो कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही और भी है, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, सिक्किम, सबको भी मिला हुआ है। अब आगे हम 64वें नंबर सेट पे, 64वीं जो BPSC हुआ था उसमें भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। महानिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में 483 ईसा पूर्व। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। 1885, जिस वर्ष कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी वर्ष। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बना था, जब वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण जो दिया था वो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। 1916 में मीटिंग हुआ था, 17 में वो आए हुए थे चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया के विरोध में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। 1931। इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? कांग्रेस मंत्रिसभा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह था रैयतवाड़ी, जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उस पर एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जा रहा था, तो ये था नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना सही बना। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए थे? कुंवर सिंह शामिल हुए थे आरा में। आरा में। तो ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया हुआ था? चौकीदारी। चौकीदारी। और ये सब कब हुआ होगा? 1930 में ही, क्योंकि नमक आंदोलन उसी टाइम हुआ था। आगे बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? तो इसमें कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, स्वामी सजानंद भी जुड़े हुए थे, ये तो पता ही है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ई, मतलब एक से अधिक। यदुनंदन शर्मा भी जुड़े हुए थे, यदुनंदन शर्मा। ये कब हुआ था? 1936 में। 1936 में।
और इसका गठन कब मतलब किया गया था? 1929 में। 1929। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? झारखंड राज्य 2000 में 15 नवंबर को, जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है, उसी दिन मनाते हैं झारखंड दिवस। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। 1912। अब देख रहे हो ना कितना प्रश्न रिपीटेड हो रहा, लग रहा होगा कि सारा प्रश्न तो आ ही रहा है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ पुरानी है, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2018 में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? पटना जिला जो है कितने जिलों से बाउंड्री उसका टच करता था? तो वो 9 जिले से टच करता था, 9 जिले से। वो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। इसके लिए आपको बिहार का मैप रखना पड़ेगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कौन सा क्षेत्र? कछाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान जो है प्रथम है, निम्न वाले में सबसे कम है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान, भारत में जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, पहला स्थान में पश्चिम बंगाल है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? किस प्रकार के उद्योग का संभावना है? कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 18 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है पहले स्थान पे, पहला स्थान है, प्रथम स्थान पे। सुलभ इंटरनेट में बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? ये दरभंगा में किया गया, सुलभ जल प्रोजेक्ट, दरभंगा। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत है? तो यहाँ पे ये कथन गलत है, जबकि सही क्या सब है? योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभाग पे फोकस करेगा। कन्या शिशु के जन्म के समय परिवार को 2000 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में सही बताता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ एक तो बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, साथ ही सिक्किम भी है। नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला सीमा साझा करता है। वो 7 जिला कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया बिहार के, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल इसमें से कौन सा होगा? एक तो नालंदा जो बौद्ध मठ है, नालंदा विश्वविद्यालय वो है, और महाबोधि बिहार, मतलब दोनों जो है वो यूनेस्को धरोहर में शामिल है। महाबोधि ये शामिल हुआ था 2002 में, और नालंदा मठ ये 2016 में शामिल हुआ था। अच्छा, इससे पहले वाले प्रश्न में जैसे नेपाल के साथ कितना था? 7 डिस्ट्रिक्ट था। वैसे ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के साथ तो 8, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के साथ भी 7, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर कर, याद कर लीजिएगा इसको। नेपाल के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 8, ये है वेस्ट बंगाल, इसके साथ 3, और झारखंड के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट टच करता है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थापित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये मिलेगा आपको बिहार में ही, बिहार। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में, 1929। अच्छा, कैमूर जो है ना, कैमूर झील, उसी पे बन रहा है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण केंद्र। तो मैंने ऊपर में जिक्र किया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, एकमात्र है, अब दूसरा ही बन रहा कैमूर। तो हो सकता है कैमूर से प्रश्न आए, उसको ठीक से देख लीजिएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार एक अलग राज्य बना था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है। हालांकि अगर प्रेसिडेंसी की बात करें तो बंगाल से अलग होकर 1912 में बना हुआ था, 1912 में। और जो अंतिम इसका अभी भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो है 2000 ईस्वी 15 नवंबर को, जब झारखंड इससे अलग हुआ था, 15 नवंबर। तब से वर्तमान स्वरूप जो है, वर्तमान स्वरूप अगर पूछे तब आपको
15 नवंबर 2000 टिक करना होता है। बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से दूसरे स्थान, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे है, नीचे से दूसरे नंबर पे। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार का ही है, बिहार का। सबसे अधिक किसका है? गोवा का, गोवा। सबसे अधिक गोवा, सबसे कम बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोक्ता, बिजली खपत में हम न्यूनतम पे हैं, सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो इसमें न्यूनतम से तृतीय है, क्योंकि भारत से नीचे भी 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो तृतीय है नहीं कहीं पे। आंसर यहाँ पे ई बनेगा। इससे डिफिकल्ट प्रश्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? फतुआ के पास गंगा में मिलती है पुनपुन, पुनपुन। ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन। और ये जो पुनपुन नदी है वो झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और गंगा का जो दक्षिण साइड से जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है? चौसा, कर्मनासा, बनास, सोन, पुनपुन, फल्गु, गेरुआ। क्या आप बता पाएंगे कर्मनासा का दूसरा नाम क्या है? कर्मनासा नदी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से, CWG। ऑप्शन नंबर ए अपना सही था यहाँ पे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है पूर्णिया, पूर्णिया। रिपीटेड प्रश्न है ये। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर मिलेगा गंडक पर, गंडक। 740 मीटर लंबा है, 740 मीटर लंबा ये बैराज बनाया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष मिला था इनको पावापुरी में, पावापुरी। इनकी आयु 72 वर्ष में हो गई थी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर। मेरी राय रहेगी कि कैमूर पठार के बारे में जितना हो सके, कैमूर जो वन संरक्षण मरणायन मतलब जो भी है उसके बारे में थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। इससे आप 1 से 2 प्रश्न अब की भी PSC में पूछा ही जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? इसका नाम था हुंकार, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म कब हुआ था? 1889 में, 1889 में। और इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था, अखिल भारतीय किसान सभा का। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। साथ ही 1913 में क्या नाम था उसका, हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका से। यहाँ पे आंसर है अनुशीलन समिति, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर के द्वारा, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर। यहाँ पे दोनों सही है, आंसर बनेगा ई। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यहाँ से 2 तो फिक्स ही थे, एक तो राजेंद्र प्रसाद थे और एक सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि दोनों तो एक उपाध्यक्ष बने और एक अध्यक्ष बने, तो ये दोनों तो थे ही। इसके अतिरिक्त NN सिन्हा, जगजीवन राम और भी कई सारे थे। तो जगजीवन राम, NN सिन्हा, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ये एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? मोहम्मद यूनिस के द्वारा, मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 53, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी 1948 में, उसके बाद उन्हीं के याद में, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, तो उसमें बिहार की तरफ से सपोर्ट किया गया था वहीं से, पटना लॉन से। तो इसीलिए गांधी जी, अच्छा भारत छोड़ो शुरू कब हुआ था? 1942 में, भारत छोड़ो। तो 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद ये हुआ।
तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। पटना लॉन गांधी मैदान कब बना? ये नामकरण हुआ 1948 में गांधी जी की याद में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में, 1905 में जुलाई 19 को, 19 जुलाई 1905। ऑप्शन नंबर ए। उस टाइम में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। और फिर इसके एक साल के बाद 1906 में क्या हुआ था? 1906 में जो मुस्लिम लीग है इसका स्थापना हुआ था, मुस्लिम लीग। और फिर 1911 में क्या हुआ? जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। 1912 में बिहार का स्थापना हुआ और 1911 में ही दिसंबर में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हम आगे 60 से 62वीं संयुक्त परीक्षा पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको कम से कम 53 तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से चौथा ऑप्शन वाला आ गया ना, 5 इनमें से कोई नहीं, इस सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उससे पहले क्या था ना, 4 ही ऑप्शन था, तो और उसका प्रश्न भी थोड़ा आसान था। हालांकि जो आसान प्रश्न था उस वाले में से भी हम आपको एक सेट कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि पहले प्रश्न कैसा था, ठीक ना। बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? रजिस्टर्ड विनिर्माण में, विनिर्माण में करीब 45.5%। रजिस्टर्ड विनिर्माण जो उद्योग होता है, सेकेंडरी सेक्टर। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में रिपीटेड प्रश्न हो गया ये तो। शिवहर, शिवहर प्रति व्यक्ति आय में। वैसे भारत में सबसे कमजोर है बिहार ही, सबसे अधिक था गोवा का। जीविका, ये बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? जीविका है रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन के लिए। और इसका शुभारंभ बिहार के रोहतास से किया गया था, रोहतास से। बिहार में स्पूर परियोजना संबंधित है। स्पूर योजना किससे संबंधित है? नगर निगम वित्त से, नगर निगम वित्त से। स्पूर का फुल फॉर्म है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4595। अब इसको आप बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, 250 किलोमीटर बढ़ा सकते हो। ओके। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति, क्योंकि ये 63वीं या 62वीं का ही प्रश्न है तो अब तो काफ़ी अधिक हुआ ना। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ऊर्जा उपभोग 203 किलोवाट, 203 किलोवाट पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। बिरसा को सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा को, ये 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को। 15 नवंबर को इनका जन्म होता है और इसी दिन मनाते हैं झारखंड दिवस, झारखंड दिवस। जैसे 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस, वैसे ही। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? यह है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। आप देख सकते हो ये प्रश्न कितना रिपीटेड है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? पटना कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के कारण। तो ये थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 1922 में ये शामिल हुए थे चौरा चौरी कांड में। तो 1922 मतलब मेनली असहयोग आंदोलन जो असफल हुआ था 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण। तो 1920 में हुआ था ये असहयोग आंदोलन, 1920 में शुरू हुआ था और उसी टाइम ये छोड़ दिए हुए थे। 1 अगस्त डेट भी याद रखिएगा, बिहार में पूछा जाता है। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड 1922। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन से कौन से व्यक्ति जुड़े रहे? शीलभद्र याजी, शीलभद्र याजी। ऑप्शन नंबर सी अपना सही था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था अभी पढ़े हैं, 1 अगस्त 1920, इस टाइम अपनी वकालत छोड़ दिए थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर था बिहार में, बिहार, उदंतपुर। बिहार की प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये 1199 की बात है, 1199। कनाल्ट वंश के संस्थापक कौन थे? कनाल्ट वंश नान्यदेव, नान्यदेव, कनाल्ट वंश नान्यदेव। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ था, सिमरावगढ़। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो वही बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। एकमात्र था जो भारत पे रूल किया, उसको बर्बाद किया, तो वो बख्तियार खिलजी ही है। आगे प्रश्न है, कनाल्ट वंश का अंतिम शासक कौन था? कनाल्ट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, हरि सिंह।
बिहार के एग्जाम में सबसे खराब चीज़ यही होता है कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के चले जा रहे हो ना, पता नहीं किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आ जाए। जैसे देखो कर्नाट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, पर 2 प्रश्न इस टॉपिक में आ गए हैं, इस सेट में आ गए हैं, तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ जाएगा। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं, राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है, उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नगर, त्रिवेणी नहर। क्या आप बता पाएंगे त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर है? ऊपर हमने जिक्र किया हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग सिमेश्वर पहाड़ी से, सिमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से, यानी ऑप्शन नंबर ए सिमेश्वर की पहाड़ी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तो ऑप्शन है ही नहीं, आंसर बन जाएगा ई महानदी। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिला? मधेपुरा में। मधेपुरा, ऑप्शन नंबर सी सही था। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र भागलपुर। भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियर्स कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। मोकामा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को राष्ट्रीय राजमार्ग 85, राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में, 1855-56। चलिए अब आगे हम 56 से लेकर 59 तक का जो संयुक्त परीक्षा हुआ था, पीटी जो हुआ था वो, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5वां ऑप्शन नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो प्रश्न थे ना वो आसान थे, ये आपको अधिक हेल्प करेगा नहीं एग्जाम में, पर फिर भी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या सब चेंज हुआ है एग्जाम के पैटर्न में, ताकि आप उस हिसाब से पढ़ें। इसमें ओनली बिहार से जुड़े हुए 16 प्रश्न पहले कभी पूछे जाते थे, 20 के अंदर ही होता था, अब तो 25, 30, 31 तक प्रश्न बिहार से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के लिए 40। बिहार का, अच्छा विधानसभा के लिए कितना है? 243, ये भी याद रखना पड़ेगा, 243। आगे प्रश्न पे आते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? अद्वितीय सबसे अच्छा छठ पूजा, फेमस है छठ पूजा, ऑप्शन नंबर डी। और ये एकमात्र पूजा है जहाँ पे उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917। देख सकते हैं प्रश्न का लेवल किस स्तर का था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। कब हुआ था? 1699। 1699। हालांकि जन्म नहीं हुआ था, इस वर्ष उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ की शुरुआत की थी 1699 में। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और ये 1922 में हुआ था, बिहार में ही हुआ था। और 1912 में भी बिहार में हुआ था, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन था बांका में, तो ये भी आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे या पहचाने जाते थे? तो लोकनायक। लोकनायक। बिहार में डालमिया नहर, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया है सीमेंट के लिए, सीमेंट। डालमिया नगर सीमेंट के लिए। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? अभी तो 7.74% पे वन है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मतलब उस टाइम में कितना होगा जाने दीजिए उसको, अभी 7.74 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्व में मिलेगा कटिहार, इस साइड से, वेस्ट बंगाल के साइड से कटिहार। और इस साइड से कौन सा है? पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है अनुपम झील। अनुपम झील। यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह है कि उसकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक थे? धर्म के प्रतीक थे, धर्म। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन बिहार के किसान का नेता था? बिहार के किसान का नेता इसमें से कौन सा था? तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद भी थे।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये सक्रिय थे छपरा से। छपरा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे एक कथन सही है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने अपने साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अंग्रेजों का ही मदद किया था उस टाइम का जो राजा था छोटा छोटा। किसने? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे दधनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये है पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर 1। तो आगे जो इससे मतलब जैसे 53वीं था, 52वीं था बीपीएससी का एग्जाम, उसके प्रश्न कुछ इसी लेवल के हैं जो अभी के एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेंगे बहुत अधिक। हाँ, अगर आप ये करते हो तो अभी जो दरोगा का एग्जाम होगा उसमें आपको इस लेवल का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो को कमेंट करते हैं, थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक पहुँच पाए, तभी हम आगे इसका टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।